एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक आज। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को लखनऊ दफ्तर में बैठक के लिए किया है आमंत्रित। सभी के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन करने जा रही है पार्टी। बैठक में एसआईआर को लेकर कैसे जमीन पर काम करें, इस मुद्दे पर होगी चर्चा। किसी का नाम वोटर लिस्ट से न कटे, इस बात पर भी दिया जाएगा विशेष जोर। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए देश के लोगों से लगभग 3000 करोड़ रुपए वसूले जाने पर जताई थी हैरानी। कोर्ट ने इससे निपटने के लिए कड़े आदेश देने की जरूरत बताते हुए कहा था कि अगर अभी इसे नजरअंदाज करते हैं तो भविष्य में बढ़ सकती है समस्याएं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की पीठ ने साइबर धोखाधड़ी के अपराधियों से सख्ती से निपटने की कही थी बात। पिछले लंबे समय से बढ़ते जा रहे हैं साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के आंकड़े। आज फिर होगी ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 तक किसी भी अदालत को सर्वे से जुड़ा कोई भी आदेश देने से लगाई थी रोक, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 नवंबर की दी थी तारीख। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से पेश की जाएंगी दलीलें। याचिका में वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित वजूखाना के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की गई है मांग। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में आज होगी सुनवाई। 30 हजारी कोर्ट से आगे बढ़कर सत्र न्यायालय में पहुंच गया है मामला। 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ था हमला। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया था अरेस्ट। सकरिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा है आरोपियों के नाम। दोनों आरोपी आज किए जाएंगे पेश। नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान पिछले 10 वर्षों में किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संकलन और अगले 5 सालों की योजना की जाएगी जारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक नई अनुसंधान और विकास नियमावली का भी किया जाएगा अनावरण। अक्षय ऊर्जा स्वयं नाम की एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओडिशा के पुरी में मंडिया दिवासा कार्यक्रम में आज शामिल होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान वो मिलेट्स यानी मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने और किसानों की आय बढ़ाने पर देंगे जोर। फील्ड पर विजिट कर सीधे किसानों से करेंगे संवाद। साथ ही वो वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर नई तकनीकों के बारे में भी करेंगे चर्चा। कार्यक्रम में सीएम मोहन मांझी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे उपस्थित। आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। इस दौरान वो गुजरात के मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। गुजरात सरकार की योजनाओं का करेंगे अवलोकन। डैशबोर्ड, जन शिकायत सिस्टम और गुजरात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में लेंगे जानकारी। नामटेक ग्लोबल स्किल कॉलेज का भी करेंगे दौरा। साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे साय। भारत पर्व कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज विषय पर आयोजित किया जा रहा है ये 2 दिवसीय सम्मेलन। सहकारिता मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से होगा आयोजन। संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को मजबूत करना है इस सम्मेलन का मकसद। अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगी शामिल। दोनों देशों की संसद को भी करेंगे संबोधित। इस दौरान अपने समकक्षों से भी करेंगी मुलाकात। भारतीय समुदाय से भी होगी उनकी बातचीत। 1 दिन पहले अंगोला पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ था भव्य स्वागत। किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन दोनों देशों की ये पहली यात्रा। 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड में अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी ठंड। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में बारिश का है अनुमान। कर्नाटक, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शुष्क रहेगा मौसम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का नहीं है कोई अनुमान। उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुष्क रहेगा मौसम। पश्चिमी भारत में गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में नहीं होगी बारिश। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अब तापमान में आने लगेगी गिरावट। रात को अब महसूस होने लगेगी हल्की ठंड।